गोकुल धाम के अंदर स्पेशली गाय की सेवा होती है। गाय के साथ साथ कोई भी जीव हो, जैसे बंदर है, ये छोटे बच्चे, एक बच्चे का इसका हाथ कटा हुआ है, ये एक दिन का ही था इसका, जब ये हमारे पास यहाँ पे आया तो इसका हाथ कटा हुआ था। आज हमारी टीम बदलाव की ओर पहुंची तवा दादरी में बनी एक्सीडेंटल गौशाला में, जहां पर हमारी मुलाकात हुई सुनील जी से, जो कि इस गौशाला की देखरेख करते हैं और संरक्षक हैं। इस गौशाला में असहाय बीमार गायों की सेवा की जाती है। हमने वहां पहुंचकर के देखा कि इस गौशाला में दान देने वालों की भी कमी नहीं है, और कमी हो भी कैसे, क्योंकि वह स्वयं देखते कि यहाँ पर किस तरह लाचार गौ माता की सेवा की जाती है। इसलिए सभी इस गौशाला में दान देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसी ही एक टीम नजफगढ़ से भी आई, जिन्होंने अपने नजफगढ़ क्षेत्र में चंदा इकट्ठा किया और उसे सौंपने के लिए तवा दादरी में बनी इस एक्सीडेंटल गौशाला में पहुंचे। इस टीम में नजफगढ़ के जाने माने समाज सेवी संदीप दलाल जी, रणवीर सिंह, अशोक पहलवान उर्फ ढिल्ला, रामेश्वर अहलावत, लीलू सिंह दलाल, विक्की धनखड़, राकेश राणा, अजय रोहिला, पवन गहलोत, प्रकाश कादयान और अन्य लोग भी पहुंचे। सबसे पहले वहां पर गौ माता का पूजन कराया गया, जिसमें संदीप दलाल जी ने गौ माता को तिलक लगाया। उसके बाद रणवीर सिंह जी ने गौ माता की आरती की और सभी ने बारी बारी गौ माता का आशीर्वाद भी। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम हैं झज्जर के पास तवा दादरी में, जहां पर है एक्सीडेंटल गौशाला, जहां पर असहाय गौओं की सेवा की जाती है। आइए देखिए किस तरीके से गौ माता का पूजन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, फिर गौशाला के संचालक सुनील जी को इस टीम ने नजफगढ़ में इकट्ठा किए हुए चंदे की राशि को सौंपा। उसके बाद सुनील जी ने पूरी गौशाला का हमारी टीम को निरीक्षण कराया। हमारी इस टीम में भी नजफगढ़ की यह टीम शामिल हुई। हमने देखा वहां पर किस तरह गौ माता का इलाज होता है। गौ माता के लिए अलग अलग वार्ड भी बनाए गए हैं, वह भी हमें सुनील जी ने दिखाए। समाज सेवी संदीप दलाल जी ने इस गौशाला को लेकर काफी रोचक भरी बातें हमें बताई, और उन्होंने इस गौशाला के बारे में हमें अवगत कराया कि गौशाला की देखरेख को लेकर के काफी अच्छा लगा हमें यहाँ आकर के। संदीप दलाल जी ने कहा कि यह सब सुनील जी की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने आज असहाय पीड़ा से जूझ रही गौ माता की सेवा करने का प्रण लिया है। हम यहाँ आपको बताते चले कि संदीप दलाल जी लगातार 3-4 साल से इस गौशाला से जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ आते जाते भी रहते हैं। हमारी इस वीडियो में देखिए किस तरह गौ माता की आरती की जाती है, किस तरह गौ माता का रख रखाव किया जाता है। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। ये गोकुल धाम का आईसीयू वार्ड है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे जितनी भी गायें, ये सब मेजर एक्सीडेंट गायें हैं। किसी गाय की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी की कुल्ली टूटी हुई है, किसी गाय का एक पैर कटा हुआ, तो किसी का चारों पैर कटे हुए हैं। ये सब मेजर एक्सीडेंट गायें हैं। रोड से जितने भी जो जैसे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, तो ये हमारा आईसीयू वार्ड है। तो उसको कैसे लेकर जैसे एम्बुलेंसों के माध्यम से लेके आते हैं। हमारे पास 13 एम्बुलेंस है जी, और हमारा हेल्पलाइन है। जैसे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आती है तो हम तुरंत एम्बुलेंस भेजते हैं। 24 घंटे हमारी एम्बुलेंस सेवा चलती है जी जी। संदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर गौ की सेवा की जा रही है, तो उसको लेकर के आप भी यहाँ पहुँचे, तो कैसा लग रहा है? संदीप भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस प्रांगण में मेरे बड़े भाई सुनील के पास पिछले 3-4 साल से मैं यहाँ रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ मेरे बड़े भाई ऐसे इस कार्य में लगे रहें और इन गायों की सेवा करते रहें।
ये हमारा बछड़ा वार्ड है। जितने भी जो छोटे बछड़े तो खड़े होते हैं जनरल वार्ड जी। बछड़ों की सेवा यहाँ पर की जाती है। जैसे किसी के पैर पे चोट है, किसी के खुद पे चोट है, किसी के सींग पे चोट है, किसी के पेट में समस्या है, तो ये सब पेशेंट है, कोई स्वस्थ नहीं है। जैसे ठीक होते हैं इनको वापस गौशाला में शिफ्ट करते हैं। लगभग अभी 1200 पेशेंट हमारे पास है जिनका इलाज चल रहा है। इस वार्ड को कौन सा वार्ड? ये ओपीडी वार्ड हमारा। ओपीडी इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले सारे केस हमारे पास यहीं आते हैं और उनको ट्रीटमेंट देके फिर अलग अलग वार्डों में यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। जी। ज़्यादातर कैसे केसेस? ज़्यादातर हमारे पास रोड एक्सीडेंट आते हैं। रोड एक्सीडेंट के साथ साथ गौशालाओं से केस आते हैं। जैसे तकरीबन गौशालाओं में पक्के ठाण हैं जी, तो वो उनके पैर स्लिप हो जाते हैं, कुल्ली में से दोनों पैर निकल के पैर टूट गए, इस प्रकार के केस ज़्यादा आते हैं। और पर्सनल केस काफ़ी आते हैं हमारे पास। अच्छा। जिसमें जैसे बच्चा पेट में फंसा हुआ है या बच्चा पेट में मरा हुआ है या बच्चा दानी बड़ खा गई है, इस प्रकार के। दूसरा लोहे के केस बहुत ज़्यादा आते हैं गाँव में से किसानों के। जैसे कोई पहले तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो तूड़े को छान के डालते थे जी, लेकिन अब आजकल समय लोगों के पास है नहीं, जल्दबाजी में वैसे चारा डाल देते हैं। उसमें कई बार जैसे मशीन से हम चारा बनाते हैं, कोई लोहे की कील वगैरह टूट के उसमें गिर गई, पशु के या गाय के पेट में चली जाती है। फिर ऑपरेशन करना पड़ता हाँ, है। उनका ऑपरेशन करके हम उसको लोहे को निकालते हैं। और ज़्यादातर केस हमारे पास पॉलीथीन खाए हुए आते हैं, जो शहर से जो जैसे शहर में जितना जो गोधन घूम रहा है सबके पेट में पॉलीथीन। और उस पॉलीथीन वाली गायें जो नंदी हमारे पास आती है, इतनी दर्दनाक मौत होती है। अगर मौके पे हो कभी देख ले तो आदमी की रूह कांप जाए। इतनी मतलब दयनीय हालत होती है। उसका पेट जाम होकर उसके गाय के मुंह से नाक से गोबर वापिस आने लगता है। अब आप सोच सकते हैं हमारा पेट में थोड़ा दर्द हो जाए तो कितना मतलब कितनी पीड़ा होती है जी। और वो कैसे उस पॉलीथीन को उस कचरे को पेट में लेके घूमती रहती है। और एक समय ऐसा आता कि बिल्कुल पेट जाम होकर और मुंह से नाक से गोबर वापस आना, बिल्कुल दर्दनाक जो मौत है वो ऐसे है। ये पीड़ा है। ये पक्षी हमारे यहाँ पे बत्तख है, कबूतर है। आप देख रहे हैं मोर है, बत्तख है, कबूतर है। तो पशुओं के साथ साथ पक्षियों का भी इलाज यहाँ पर कराया जाता है। देखिए ये अब क्या व्यवस्था गोकुल धाम के अंदर स्पेशली गाय की सेवा होती है। गाय के साथ साथ कोई भी जीव हो, जैसे बंदर है, ये छोटे बच्चे, एक बच्चे का इसका हाथ कटा हुआ है। ये एक दिन का ही था इसका जब ये हमारे पास यहाँ पे आया, तो इसका हाथ कटा हुआ था। नीचे कुत्ते के बच्चे हैं, लंगूर हैं, बंदर हैं, मतलब कोई भी पशु पक्षी कोई भी होगा। देखो हर जीव का अधिकार है चिकित्सा का जी। गाय सर्वश्रेष्ठ है। गाय के साथ साथ हम कोई भी जीव सबकी सेवा करते हैं। मतलब साथ साथ इनकी भी सेवा चल रही है। ये गोदी वाणी का मारा कर रहे हैं परमात्मा। अच्छा। इसका क्या बीमारी है? इसका ये ऊपर दिख रहा माथे पे एक्सीडेंट में काफी डैमेज हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था इससे। अब तो काफी रिकवरी हो गई। और इसको डॉगी को यहाँ एक्सीडेंट में कुछ चोट वगैरह लगी थी, तो अब काफी इसकी रिकवरी हो गई है। खरगोश है, बंदर है। अच्छा, ये भी सर खरगोश जो आए हुए हैं, ये भी ट्रीटमेंट? हाँ, इनका कोई बिल्ली ने पंजा वंजा मार दिया था किसी घर पे थे पालतू, तो बिल्ली ने पंजा मार दिया तो हो जाता है। अच्छा। नहीं निकल सकता। गाय है, ये लेटी हुई है और इसको मशीन के द्वारा उसको खड़ा किया जाए। जैसे बच्चों के लिए वॉकर होते हैं ना, हाँ। उस प्रकार से हम गायों को खड़ा करेंगे और खड़ा करके इसको मशीन में इसके पैरों की मालिश करेंगे। ये क्या हुआ था इस गाय को ये कमजोरी के कारण गाय गिर गई थी जी। टाइम पे चारा पानी नहीं मिला होगा इसको और कमजोर होकर गाय गिर गई थी। काफ़ी दिनों से खड़ी नहीं हो रही थी, तो प्रतिदिन इसको मशीनों में जैसे बारी बारी सभी गायों को उठाते हैं और मशीन में खड़ा करके इनकी पैरों की मालिश करते हैं। इसको मशीन में लगाने के बाद में दूध पिलाते हैं। कैसे ये बछड़ा इसी का है? हाँ जी, ये बछड़ा इसी का ही है। तो फिर इसको मशीन में लगाने के बाद में फिर इसको दूध पिलाते हैं इस बछड़े को। इसी का है? हाँ, इसी गाय का है ये बछड़ा। अच्छा, दूध पी लेता है इसकी? हाँ, मशीन में लगाने के बाद में फिर पिलाते हैं, इसकी मालिश करके खड़ी करते हैं फिर इसको। क्या जी? ये जो आईसीयू वार्ड है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे कम रिकवरी है। अच्छा। हाँ जी, इसमें गाय मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी हम गायों को कई बार नहीं बचा पाते हैं। दुख भी होता है, हम पीड़ा होती है, मतलब इतनी मेहनत करी और फिर भी हम गाय को नहीं बचा पाए, क्योंकि समय रहते गाय हमारे पास कई बार पहुँचती नहीं है। जी।
जी, जैसे कई बार बहुत सारी गौशालाओं में भी गाय भूखमरी के कारण या क्या गौशालाओं में ज़्यादा तो प्रॉपर चारा नहीं मिलने के कारण गायें कमज़ोर होकर गिर जाती है और बिल्कुल दयनीय हालत, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब गाय आती है तब हमारे पास भेजा जाता है। अगर समय रहते उसको यहाँ पर भेजा जाए तो जल्द से जल्द वो ठीक हो सकती है गाय। सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, ये जो गौ सेवा की जो प्रेरणा है ये मेरे पूर्वजों से, मेरे परदादा जी श्री गंगाराम जी व रामस्वरूप जी से हमारे को मिली है। मेरे जो पूर्वज थे वो पुराने टाइम में हमारे यहाँ सूखा पड़ा था, अकाल संवत 1995-96 में, तो उन्होंने उस टाइम पे अनाज बांटा था। तो उन्हीं की हम कहानियाँ सुनते थे बुजुर्गों से, तो मन में भाव था कि भाई किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है, तो कोई बड़ा कार्य हमने समाज का कार्य करना है। और समय के साथ साथ गौ माता ने हमारे को सेवा दी और इस सेवा में लग गए। परेशानियां भी आती हैं? परेशानियां आती हैं, लेकिन इन गायों को जब ये ठीक होके चलती हैं, जैसे कोई गाय पड़ी हुई है और जब वो ठीक होके खड़ी होके चलती है तो सारी परेशानियां भूल जाते हैं। इतनी खुशी होती है जब गाय हमारी ठीक होती है या ये सुख से सांस लेती है। तो इनकी सेवा के आगे परेशानियां मतलब जीरो हैं, कुछ नहीं है। इनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि इनकी पीड़ा को देखते हैं आप। आज देख लीजिए ना कि हमने पिछले 9 सालों में 68,000 गायों का एक्सीडेंटल गायों का इलाज किया है। गाय की कितनी दशा, मतलब दयनीय दशा है। पॉलीथीन खाती हमारी गायें घूम रही है। जितना हमारा गोधन सड़कों पे है, सारे के सारे गोधन के पेट में पॉलीथीन है। एक नंदी के पेट से हमने 170 किलो पॉलीथीन निकाली है। 170 किलो पॉलीथीन, आप सोच सकते हो कि कितनी पीड़ा उस नंदी को होती होगी। तो जो हमारी जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, वो इनके सामने फीकी हैं। ये देख रहे हैं माँ की ममता, किस तरह अपने छोटे नन्हे बच्चे को दूध पिला रही हैं। कहते हैं माँ तो माँ ही है, माँ का ऋण हम जन्मों तक। यार मेरा मन भर गाड़ी तो चाल निकल। ये देखिए किस तरह इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हमारे साथ खड़ा यह सांड, जिसके ऊपर कितना अत्याचार किया गया है। तेजाब डाल करके इसको जलाने की, मारने की कोशिश की गई है। देखिए कितनी असहाय पीड़ा होती होगी। जब हमारी एक उंगली पर चोट लग जाती है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन इसके तो पूरे शरीर को ही जलाने की कोशिश की गई। आइए इसी को लेकर के, इसकी जो यहाँ पर सेवा हुई है, इसी को लेकर के हम बात करेंगे संदीप जी। संदीप जी, जो यहाँ पर सेवा की जा रही है गौ माता की, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आपको कैसा लगा? क्योंकि आप तो हर जगह देख करके आए हैं, खुद विजिट कराया है इन्होंने, तो कैसा लगा? संदीप भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पूरे समाज को, ये हमारे सुनील भाई के पास बिल्कुल डैमेज हालत में आया था। अब इस पे पूरी प्रोग्रेस है और अब आप देख सकते हो उसको, इसकी बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ से नसें दिखाई दे रही थी, ये पीछे इसमें बिल्कुल नीचे तक जख्म था। और अब ये इसमें ये लगा लो 50% हमारे भाई ने इसकी परवरिश की है, इसकी मेहनत की है, और उसका मेहनत का फल आप देख रहे हो, ये सबके सामने है। मैं समाज से यही कहना चाहूँगा, जो हमारा भाई यहाँ जो सेवा कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। भगवान से हम दुआ करते हैं। अब ये कि बिन बोले वो है, ये कुछ भी नहीं बता सकता। अब भाई इसके ऊपर कितना मेहनत कर रहा है, आप खुद इसको अपने सामने से देख सकते हो। ये कब आया था? ये लगभग हमारे पास 15 दिन से ऊपर इसको हो गया है जी। और जब आया था, जब क्या? ये जब आया जब इसके पूरे शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, यहाँ पीछे अंदर तक जख्म था। ये आप पसलियाँ देख रही हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं इसकी जी, बहुत मतलब गहरा घाव था। और ये चमड़ी जैसे दिख रही है ना आपको, ये पूरी यहाँ तक मतलब
ऊपर फंगस की तरह है ना, ऊपर आई हुई थी जैसी दिख रही। अब धीरे धीरे रिकवरी होती जा रही है, तो इसको चमड़ी को हटाते जा रहे हैं। इतनी मतलब दर्दनाक इसको स्थिति थी, मतलब अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते इसकी स्थिति को। तो जिस तरीके का ये अत्याचार कर रहे हैं, तो ये कौन लोग? ये असामाजिक तत्व हर गांव में, हर शहर में, हर जगह आपको मिलते हैं। कोई कुल्हाड़ी मार देता है, कोई तेजाब डाल देता है। यहाँ तक कि ऐसे केस भी हमारे पास आए हैं। एक बार गुड़गांव से एक गाय ने, किसी मालिक की गाय थी और उसने दूध नहीं दिया। अब दूध नहीं दिया तो उस मालिक ने उस गाय को गली के अंदर डाल के चारों पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। अब देखो, अब मतलब उस गाय की क्या गलती थी? हाँ। मशीन थोड़ी है वो, अगले भी वो दूध ऊपर से चारा डाल देता, दूध ने बड़ी सजा। और एक कालियावास में घटना हुई थी, किसी आपसी रंजिश के कारण किसी किसान भाई की गाय वहां पर है ना छप्पर में बंधी हुई थी। तो रात को लगभग 2 बजे के आसपास उस छप्पर में आग लगा दी। उसमें 8 गायें थी। 8 गायों में से 2 गायें तो मौके पे खत्म हो गई और 6 गायों को हम लेके आए। एक छोटा बच्चा था, मुश्किल से 10 से 12 दिन का। और वो जो छोटा बच्चा था, उसकी माँ है ना, वो उन्होंने, गाँव वालों ने हमारे को बताया, जब हम वो जैसे आग बुझा रहे थे, वो गाय रस्सी तोड़ाकर बाहर निकल आई थी, लेकिन उसका बच्चा अंदर रह गया। अब उसकी ममता देखिए कि वो गाय बाहर आने के बावजूद भी वापस बछड़े के पास जाके खड़ी हो गई, उसके ऊपर खड़ी हो गई, मतलब अपने बच्चे को बचाने के लिए। और उस गाय ने वहां प्राण त्याग दिया। मतलब एक गाय, एक जीव, एक मतलब इंसान तो भाई जैसे बोल के बता सकता अपना दर्द, अब ये कैसे बोल के बताएं? देखिए, ये घटना हमारी रूह को कपा देती है जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि समाज कितने निचले स्तर पर गिर गया है, कि जिसको हम माता का दर्जा देते हैं और आज उस माता के साथ भी इस तरीके का आपसी दुश्मनी को निकालने के लिए गौ माता के साथ भी अत्याचार किया जाता है। क्या इन लोगों को समाज में रहने का हक है? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं। इनको चाहे हमें सामाजिक तौर पर कोई भी सजा देनी पड़े। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत।